नेहा, नेहा, माँ आई है। यहाँ आओ, थोड़ा पानी वानी पीने के लिए ले आओ। हाँ 2 मिनट रुको, आ रही हूँ। अरे बोल देना बेटी कि उसकी माँ आई है तो वो पानी पीने के लिए ले जाए ना। तू क्यों ले जा रही है? मत ले जा, बोल। अरे राम, देखो कैसे मेरी बेटी के मुंह पे कैसे चप्पड़ चप्पड़ सांसों की जबान चला रही है। आज तो इसकी बोलती ना बंद कर दी ना। बस मेरे अजय को ऑफिस जाने दो, फिर इसकी अक्ल ठिकाने लाती हूँ। घबराए मत। और ये फ्लैट तो मेरे नाम है ना, इसकी बहुत अकल चल रही है। पर कभी रुक जाओ, शांत रहे, भी कुछ मत बोल, वरना तेरा बेटा परेशान हो जाएगा। अरे अजय, अरे तेरा घर है, तू जा पानी ले आ। क्यों उसको बोल रहा है? और मैं कौन उसकी लगती हूँ जो मेरे लिए पानी लाएगी? अरे नहीं माँ, कुछ ना कुछ कर रही होगी, नहीं तो नेहा जरूर पानी लाती। अच्छा आप बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। अरे ओ जोरू की गुलाम है, तू मुझे क्या पढ़ाएगा? तू मेरी औलाद है, मैं तेरी नहीं, ठीक? और उसकी माँ को बोल कि बोरिया बिस्तरा भर के अपने घर जाए, ठीक है? इतने दिन से आके शहर में और बेटी के घर खा रही है। राशन नहीं लगता क्या? पानी पी के जीती है। प्लीज माँ, वैसे भी इस घर में इतनी चिक चिक होती है। अब आप मत शुरू हो जाइए माँ, प्लीज शांत रहो। मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर उसके बाद जितना लड़ना होगा उतना लड़ लेना। पर माँ थोड़ी देर शांत रहो। ठीक है चल, नहीं बोलती बस। तेरी वजह से मुझे हर वक्त नीचा होना पड़ता है, वरना इन जैसों को ना मैं धक्के मार के निकाल दूं घर से अपने, ठीक है? और ये घर मेरा है, मेरा, तेरा भी नहीं है, समझ गया ना तू? और अभी आई हूँ, अभी मूड जब सही रहेगा तब करूंगी स्नेहा की बच्ची के नाम, नहीं तो नहीं, ठीक है? बता देना अपनी पत्नी को जाकर। वाह नेहा वाह, मैंने तुम्हें कहा कि एक गिलास पानी लाओ माँ के लिए, लेकिन तुम तो बेड पे बैठ के आराम कर रही हो। अरे 3 महीने का हो गया तुम्हारा बच्चा, और तुम अब भी बेड पे ही बैठी रहती हो। बहुत आराम चाहिए तुम्हें। वैसे भी सुकून ही कहाँ है तुम्हें? अरे 15-20 दिन तो मैं नहीं था ना, तो तुम्हें सुकून तो रहा होगा ना। देखिए, आप इस तरह मुझ पर नहीं चिल्ला सकते, ठीक है? अभी अभी तो मुन्ना सोया और मैं जैसे ही बेड पे बैठी वैसे ही तुम आवाज देने लगे। मुझे क्या पता कि आप आ रहे हो? अरे आप तो 4 दिन के लिए कह के गए थे, पूरे 15 दिन बाद आ रहे हो। मुझे पता है सब। वो काजल तुमको आने नहीं दे रही होगी, है? किसी तरह छुप छुपा के आए होगे, सब मुझे पता है। वो बहुत ही चालू लड़की है। अरे हाँ भाई, तुम्हें क्यों नहीं पता रहेगा? तुम जो दोस्त थे जो हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। फिर तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि माँ प्रॉपर्टी आप तुम्हारे नाम करेंगी, ये फ्लैट कि नहीं करेंगी। ये पता चला कि नहीं पता चला? मैं आपसे साफ कह देती हूँ, मेरे ऊपर चिल्लाइए मत। और रही फ्लैट नाम करने के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे? हैं? मैंने उनके बेटे से शादी की, उनका बच्चा पैदा किया, और फ्लैट मेरे नाम क्यों नहीं करेंगी? कोई मुझ पर एहसान जता रही है? क्यों? मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा था? हैं? तुम ही तो मुझसे कहती थी, अजय जी आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, मैं दुनिया में रहूंगी नहीं। है? तुम भी तो कहती थी। इसमें मेरी गलती कैसे हुई? तुम्हारी गलती नहीं है। और उठ के मेरी माँ को पानी ले जाके दो, ठीक है? तब जाके कहीं उनका और उनकी सेवा करो, तब जाके कहीं प्लाट करेंगे तुम्हारे नाम। नहीं तो ऐसे हाथ मलते रह जाना, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलने वाला। अरे वाह धमाची, आते के साथ ही बम फूटने लगा आपका तो। क्या बात है? आपकी मम्मी यहाँ पर बम फोड़ने आई है या फ्लैट नेहा के नाम करने आई है? आप जो 2 महीने से मेरे घर में बैठकर खा रही हैं और मुझे ही सुना रही हैं, उसका क्या? उसका क्या? अरे मैंने आपको बुलाया था, मैंने कहा तो था कि मैं मेड रख दूंगा 2-4 महीने के लिए काम करने के लिए। तब तो आप क्यों चली आई? आपको नहीं यहाँ अच्छा लग रहा है या मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही तो आप चली जाइए प्लीज। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं नेहा से बात कर रहा हूँ बस। नेहा मेरी बेटी है, ठीक है? मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारी माँ उसका केयर नहीं कर पाएगी, ठीक है? और तुम्हें ये बता रही हूँ कि बार बार मुझे ये मत कहा करो कि खा रही हूँ। अरे जितना मैं खाती हूँ उसका 2 गुना काम कर देती हूँ यहाँ पर। जिस दिन चली जाऊंगी उस दिन पता चलेगा तुम्हें। बस भी करो माँ, आप लोग तो फिर से चालू हो गए। 15 दिन कितनी शांति थी, लेकिन आते के साथ ही चालू हो गए आप दोनों। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल रोज का पसंद नहीं है। माँ मैंने उस दिन आपको समझाया था ना कि आप अजय जी से बेफजूल की बातें नहीं करेंगी। आप जाइए हॉल में बैठिए, मैं उनसे बातें कर रही हूँ ना, तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? भाई तू अंधी हो गई, अंधी। तुझे कुछ भी ना दिखाई दे रहा, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही मैंने ये बाल सफेद नहीं किए धूप में, ठीक है? मुझे सब समझ है जिंदगी की कि कौन कब पासा पलटता है। तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? कर जो तुझे करना है, मेरा क्या? मैं तो अपने घर चली जाऊंगी, फिर रह जाए यहाँ पर रोते हुए। प्लीज अजय जी, आप थोड़ा सा गुस्सा कम करिए ना। मैं माँ जी के लिए पानी ले जा रही हूँ, बस मैं बाबू को सुला रही थी इसलिए लेट हो गया। मैं लेके तो जा रही हूँ पानी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? ठीक है लेके जाओ, मैं भी नहा लेता हूँ और मुझे ऑफिस भी जाना है। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ।
ये तो अपने मन से कुछ बोल ही ना रही है। लगता है कम बोलती है इसकी सास। सही है, कम बोलती होगी तो बढ़िया है, वरना ज्यादा बोलती तो क्या ही कर लेती मेरा। अच्छा बहन जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? वो समधी जी कैसे हैं? ठीक है ना? और काजल बिटिया और उसकी बेटी क्या नाम है उसका, परी परी कैसी है? सब ठीक है। आपके घर में आपकी बेटी, आपका पोता सब ठीक है ना? वैसे बेटी के घर रहने में बड़ा आनंद आ रहा होगा। आपको देख के लग रहा है कि मौज से कट रही है आपकी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मेरी बेटी को जापा था इसलिए आई हूं मैं। अरे उसके दुख में कोई तो साथ होना चाहिए उसके। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको देख के लग रहा है कि आप जापे की तरफ कम ध्यान दे रही हैं और झगड़ा लड़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं। आपकी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितनी जल्दी उसके नाम प्रॉपर्टी करा दूं, कितना जल्दी उसको करोड़पति अरबपति बना दूं, आपकी मनसा बहुत बड़ी है। लेकिन जान लीजिए बहन जी, मैं जब तक नहीं चाहूंगी ना, कुछ भी नहीं होने वाला। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। अरे क्यों नहीं चाहूंगी मैं? अरे हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी धन दौलत परिवार सबसे खुशी रहे। कौन माँ नहीं चाहती है? हर कल को तुम्हारे बेटे का क्या भरोसा, जैसा उसने अपनी उस पत्नी क्या नाम है उसका काजल के साथ किया, वैसा मेरी नेहा के साथ भी करते तो मेरी नेहा कहाँ जाएगी? उसको तो साथ देने वाले सास ससुर मिल गए हैं, पर मेरी बेटी क्या करेगी? आप बार बार ये क्यों भूल जाती हैं कि आपकी बेटी ने कोर्ट मैरिज की है, वो भी हम लोगों की मर्जी के खिलाफ जाके। और रही काजल ना, काजल अजय की ब्याता पत्नी है और उसको शादी करके लाए हम लोग, ठीक है? ऐसे नहीं आ गई है। अभी मैं आई हूँ यहाँ पर और तुम्हारी बेटी का रवैया देखूंगी। अगर समझ में आया तब फ्लैट उसके नाम करूंगी, नहीं तो कट, ठीक है? जो करना होगा कर लेना, देखती हूँ आप क्या कर लेती हो। अरे दत्ता, मैंने क्या समझा रही तो क्या निकली? ये तो पूरी ज्वालामुखी है और ऐसे विस्फोट कर रही है कि आजू बाजू वाले तो जल के राख हो जाएंगे। अरे नाना, मुझे अपनी बेटी को समझाना पड़ेगा कि वो इनकी सही से देख रेख करे और इनको लाड प्यार जताए, इनकी सेवा बर्दाश्त करे, ताकि ये जल्दी से जल्द फ्लैट उसके नाम कर दें। फिर उसके बाद इनकी बेटी को लात मार के ऐसा भगाएंगे हम दोनों कि वो सीधा गांव में नजर आएगा और यहाँ बॉम्बे में हमारा 2-2 फ्लैट होगा और मैं भी बेटी के साथ ऐसे अपनी उम्र गुजारूंगी। यही सही रहेगा। ओ मैडम, 2 चुड़की वाली, क्या सोच रही हो? हैं? ज्यादा इधर उधर की सोचो मत, वरना मेरा नाम मोटका जिज्जी है और तुम्हें पता नहीं है मैं गांव में कितने कितने को दे पटकनी मारी है। और ज्यादा सोचो मत, और मुझे तो कुछ नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना मत, वरना तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दोनों की हिला दूंगी। अरे नहीं नहीं बहन जी, कुछ नहीं सोच रही, यही सोच रही हूँ कि आप कितनी सच्ची बातें करती हैं। काश मेरी नेहा भी आपके सानिध्य में रहती तो उसको भी दुनिया की सब खुशी मिल जाती। अरे पहले लखन तो अपनी छोरी को सही से सिखा दिए होते हैं। आधे घंटे से आके बैठी हूँ और मुंह हाथ भी धो लिए, अभी तक तो पानी लेके ना निकली है और वो मेरी सेवा करेगी। अरे सास ससुर के साथ रहने के लिए बड़ा कलेजा करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर उनका ध्यान देना पड़ता है। और मेरी काजल बहू ऐसे मुंह से निकला नहीं कि बहू चाय तुरंत चाय हाजिर, बहू पानी तुरंत पानी हाजिर, बहू खाना तुरंत खाना हाजिर। और तेरी नेहा है शहर की छिपकली, कुछ नहीं कर पाएगी और मेरी काजल की बराबरी तो कभी नहीं कर पाएगी, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, जो सच है वही बोल रही हूँ। अरे नेहा बेटा क्या कर रही है? अरे बाबू को लिटा के अपनी सास के लिए पानी ला, उनको प्यास लगी है। यहाँ ये एक बात बताऊं, अभी अंदर से आपकी आवाज आ रही थी ना कि अजय की माँ ये तो अजय पानी ला के दे है। अरे जब ऐसे संस्कार सिखाओगी बेटी को तो तुम्हारी बेटी करेगी क्या? आधे घंटे में तो उसे पानी नहीं दिया जा रहा, खाना क्या देगी मुझे है? हर प्रॉपर्टी में इसी लड़की के नाम कर दूंगी। ना ना, ये ठीक नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली। इसके लक्षण तो मुझे पहले ही दिख गए, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये लालची नंबर 1 की है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो बाबू को दूध पिला रही थी ना तो इसलिए लेट हो गया होगा। अच्छा आपको एक बात बता दूं, आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो सास को पसंद नहीं करती, और खासकर वो लड़कियां जिनकी माँ अपने घर कम और बेटी के ससुराल में ज्यादा रहती हैं, और उसमें से एक आपकी बेटी भी है। आपको पता है सास ससुर का ध्यान रखने के लिए मेरी बहू मायके नहीं जाती, और कभी उसकी माँ वो भी अकेली है, वो कभी उसके सासरे नहीं आती। आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ तो बेटी का घर का पानी पीना भी पाप कहलाता है, और आप तो यहाँ आके रोटियाँ तोड़ रही हैं।
अरे रोटियां क्या, जापे में आए काजू बादाम भी खा रही होंगी, तभी तो शरीर इतना हष्ट पुष्ट है। वरना ये सफेद बाल होने के बाद कौन इतना सही रहता है? हाँ, जब सुख सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं तो घर जाने से क्या फायदा? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। हमारी नेहा बिटिया तो बहुत ही संस्कारी है, बस थोड़ा सा धीरे काम करती है और कुछ भी नहीं। अभी देखो पानी लेके आ ही रही होगी। मम्मी जी नमस्ते, लो पानी। क्या हुआ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? अरे ये ही देख रही हूँ कि तू भी तो इंसान ही है, तेरे अंदर तो कोई हीरे मोती जड़े ना है। फिर ऐसी कौन सी खासियत देख ली अजय ने कि जो अपना घर बर्बाद करके तेरे संग शादी कर ली? कोई बात नहीं, उस नास पीटे का तो दिमाग ही खराब हो गया है ना। अब समझ में आएगा, जब दो दो बच्चे दो दो बीवियों के तांडों में घूमेगा ना तो पागल हो जाएगा, तब सही रहेगा। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब जो हो गया सो हो गया, अब बार बार उसी बात को कुरेदने से फोकट दर्द ही होता है, फायदा तो कोई नहीं होता ना। अरे ओ ज्ञान की देवी, एक बात सुन, तुझे पता है ना तेरा पति पिछले 15 दिन गांव में रह के आया ना। एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी है मेरी पोती, जो कि 3 साल की हो गई है, और बात इतनी प्यारी प्यारी बोलती है ना कि कलेजा निकाल के रख लेती है। समझ रही है? वो अपने पापा से मिलने के लिए रोती रही, लेकिन काजल ने ये नहीं बताया कि ये तेरा पापा है। तू समझ रही है ना? उसने संदेशा भेजा है अजय के हाथों कि उसके पापा को भेज देना, पर तू तो कहाँ भेज पाएगी, तू तो भेज नहीं पाएगी, क्योंकि ये सब करने के लिए तो बड़ा कलेजा होना चाहिए। और तूने तो अपना बच्चा ही ना दिखाया अपने पति को, क्योंकि तू बच्चे पैदा करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी। यही तो बहुत चालाक है वैसे तू। मम्मी जी काजल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए कि अजय ही परी के पापा हैं। क्या चला जाता है इसमें? क्या बता देते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ, और कभी कभी तो 10 साल बाद आऊँगा, मुझे तेरी याद नहीं आती? मैंने तेरी माँ को छोड़ दिया है, क्या बता देती है? कल को वो जब कहेगी अपने पापा से, अपनी मम्मी से कि चलो पापा के पास चलना है रहने, तो कहाँ आके रहती? और तुझे देख के तो बच्चे का दिमाग और ख़राब हो जाता। चल जाने दे, अब तुझसे क्या ही कहना। लेकिन एक बात कह रही हूँ नेहा, देख अगर तू और काजल दोनों साथ में मिलकर रहो तो अच्छी ज़िंदगी बीत जाएगी, और ना तो ऐसे खींचतानी में ना अजय बर्बाद हो जाएगा, और देख लेना एक दिन और शराबी गजेड़ी बन जाएगा। ठीक है मम्मी जी, आप बात करिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। वाह मैडम जी, आपकी बेटी की तो संस्कार कत्ती झेर है। आपने कहा बड़ी संस्कारी है, यही संस्कारी है। सास आई है गाँव से और जीन्स टॉप पहन के घूम रही है। अरे मेरी काजल बहू कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती, साड़ी पहनती है, साड़ी। पता है, अपनी बेटी को भी बोल दो लक्षण सीख जाए कि गांव से बड़े बुजुर्ग आए तो उनके सामने कैसे निकलना चाहिए। ढंग तो सिखाना रखा, और बेटी की बड़ाई किए जा रही हैं। जाइए आप, मेरा दिमाग मत खराब करिए। अरे नहीं बहन जी, पहनती है, पर कभी कभी सूट जीन्स और साड़ी भी पहन लेती है, सब कुछ पहनती है, जो भी उसको अच्छा लगता है वही पहन लेती है। अब आजकल की नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, आप कह भी क्या सकते हैं। अरे मम्मी जी आप आ गई, आपके लिए मैं नाश्ता बना के ले आ रही थी। मैंने कहा मम्मी जी नाश्ता खा लेंगी तो फिर उसके बाद गरम गरम रोटियां बना लूँगी, सब्जियां तो मैंने बनाई हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने तो सोचा थोड़ा सा देख लूँ घर, बहुत दिन हो गया था देखे, फिर बार बार कहाँ आना होगा। अरे मम्मी जी क्यों नहीं आना होगा, अभी तो आपने अपने पोतों को भी नहीं देखा, और क्यों नहीं आएंगी मम्मी जी? एक बहू गाँव में रहती है तो एक बहू यहाँ भी तो रहती है, और मैं आपकी सेवा बर्दाश्त सब करूँगी। मम्मी जी ऐसा मत सोचिए कि मैं आपका कुछ नहीं करूँगी, सब कुछ करूँगी। सही कहा तूने बेटा, पर समझ रही है वहाँ पर उसके साथ उसका पति नहीं है ना, तो मुझे और तेरे पापा जी को तो रहना वहाँ जरूरी है ना। अब हम काजल बहू को इस तरह तो अकेले नहीं छोड़ सकते ना, और अजय तो तेरे साथ रहता ही है ना। और वैसे भी हम गांव के लोगों को शहर कहाँ पसंद आता है, शहर में वही अंदर रहना, और हम लोग तो वहाँ गांव में खेत में घूमते हैं, इधर उधर गांव देश में सबसे बातें करते हैं, तो दिन गुजर जाता है। और यहाँ अकेले कमरे में पड़े रह के ऐसे ही हम लोग बीमार हो जाएंगे। हो मुझे तुम्हारी बातें, तुम्हारा रहन सहन सब कुछ ठीक लगा, पर बेटा तो तुमने गलती की है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन हो सके तो तुम अपनी माँ को गाँव भिजा दो, यहाँ पर मत रखो, वरना तुम दोनों पति पत्नी में झगड़े ही होते रहेंगे। अरे बहू मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, और वो जो दूसरा वाला फ्लैट है वो अजय के नाम कर दिया है, ठीक है? और वारिस तुम्हारा बेटा है। अब कोई टेंशन अगर तुम्हें हो तो बता सकती हो तुम मुझे। मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं, इन 15 दिनों में मुझे पता चल गया कि आप कितनी अच्छी हैं। मम्मी जी वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर फ्लैट लेने के लिए बुलाया था, लेकिन मम्मी जी मुझे अब ना ऐसा लगता है
कि इन पैसों से, इन फ्लैट से और इस धन दौलत से कुछ नहीं होने वाला मम्मी जी। बस प्यार ही एक ऐसा जरिया है जो इंसान को जीने का सहारा होता है और इंसान को एक दूसरे से बांध के रखता है। बेटा, मेरा अगर कहना मानना तो आप लोग कभी आपस में मत लड़ना। वैसे तो मैं घर जा रही हूँ, वहाँ पर तो मेरी एक बहू है जिसकी उदासी तो मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके साथ रहती हूँ तो कम से कम उसे हंसाने की कोशिश करती हूँ। अब अजय तेरे साथ है, अब तुझे भी इस तरह दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुझे अजय से अलग करती हूँ तो मेरा पोता भी बिना बाप के हो जाएगा और मेरी पोती तो, जिसको पूरी उम्र यही झेलना है। खैर कुछ भी हो, पर अजय तू कैसे करके अपना फ़र्ज निभाने का कोशिश कर बेटा। तू यहाँ भी और वहाँ भी दोनों परिवारों को संभालने की कोशिश कर। पैसों की तो कमी है नहीं, अरे हम लोग जितना कमा रहे हैं और नेहा बहू भी कमा रही है, उधर काजल बहू भी, पैसे तो आ ही रहे हैं ना। फिर झगड़ा झंझट करने से लक्ष्मी का निरादर होता है, इसलिए प्रेम से सब लोग रहोगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी काजल बहू को समझाने की कोशिश करूँगी कि जो हुआ सो हुआ, अब कम से कम वो प्यार से रहे सबके साथ। मम्मी जी, कहीं ना कहीं मैं बहुत गलत थी। मैं यही सोचती थी कि काजल मुझसे अजय जी को छीनना चाहती है, लेकिन जब उस दिन आपने बताया कि उसने कहा कि मैं तो परेशान हुई अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मैं नेहा को नहीं परेशान करना चाहती। सचमुच मम्मी जी, उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं ज़रूर गाँव आऊँगी और उससे माफ़ी मांगूंगी अपनी गलतियों की, वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। सही है समधन जी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो आपने देखो मेरी बेटी, मेरे दामाद के झगड़े को भी ख़त्म कर दिया और मैं भी गांव जा रही हूँ ताकि मेरी वजह से बच्चों में झगड़ा झंझट ना हो। माँ बाप का दूर रहना या गांव में रहना ये ठीक है, कभी कभार आए तो सही है, और वैसे भी मैं ऐसे बेटी के घर पड़ी रहूँगी तो बेटी और दामाद में कहा सुनी तो होगी, और मैं भी कुछ बोल दूँगी तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं भी गाँव जा रही हूँ। देखिए, मैं सबको यही बताती हूँ और यही कहना भी चाहती हूँ कि अपने घर को देखिए, अपने बेटा बहू को संभालिए। अरे बेटी के घर क्यों जा रहे हो? उसकी सास उसके ससुर है ना उसका संभालने के लिए, तो वहाँ पर जाकर अपना परपंच फैलाना या अपनी टांग अड़ाना ये अच्छी बात नहीं है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अपने घर रहो, और हाँ, बेटी के सास ससुर ना हो तो बेटी के घर भी जाओ, लेकिन अगर उसके सास ससुर हैं तो वहाँ पर जाओ तो बस 1-2 दिन के लिए। ये नहीं कि वहाँ पर जाकर तुम अपनी टांग फंसाने लगो, उसके सास ससुर को नीचा गिराने लगो। ये सब अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि दुनिया समाज तो सबके लिए है ना। हमारा बहू, हमारा बेटा हमें मान सम्मान नहीं देता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जब हम अपनी बेटी के घर जाते हैं, बेटी को चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर बेटी अपने सास ससुर के साथ वही करने लगती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर समाज को सुधारना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। और बेटी दमाद करते करते कहीं एक दिन बेटी की वैल्यू ना ख़त्म हो जाए, इसलिए मेरी बेटी की वैल्यू बनी रहे, इसलिए मैं अपनी बहू को समझा रही हूँ। बहू तो मेरा कहना मानेगी ना, अच्छे से रहेगी ना। सही है मम्मी जी, आप सही तो कह रही हैं। अपने बेटे बहू तो उनके ख़राब होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल में जब जाती है ना, जब बेटी भी अपने सास ससुर के साथ ऐसा करते रहती है ना, तो उन्हें लगता है कि मेरी बेटी सही है, उसके सास ससुर ही गलत हैं। पर ऐसा नहीं है मम्मी जी, सास ससुर सबके सही होते हैं, बस बच्चे उनके साथ अच्छे रहें, और कभी कभी बच्चे भी अच्छे होते हैं, सास ससुर उनके साथ नहीं अच्छे होते, तो सब एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार बनाना पड़ता है और प्यार से रहना पड़ता है। और परिवार तो वही होता है ना जहाँ प्यार हो। सुनो जी, हम गाँव चलेंगे और काजल और परी सबके साथ रहकर हम लोग मिलकर एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे और बीच की लड़ाई झगड़े सब खत्म कर देंगे, क्योंकि झगड़ा झंझट से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान पीछे ही जाता है। सच नेहा, तुम चलोगी गाँव? जानती हो पर इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है ना कि तुम्हें देखते ही उसको गले से लगा लोगी। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, मैंने तो कभी उसे गोद में ही खिलाया नहीं, और इस बार जब भी लेने की कोशिश की तो वो कहती कि मैं दूसरों की गोद में जाती नहीं। अरे भाई, आप लोग आपस में बातें ही करते रहोगे कि ये कागज लोगे, वरना प्रॉपर्टी के कागज मैं गांव लेके चली जाऊंगी तो फिर से आप लोगों को गांव ही आना पड़ेगा। मम्मी जी ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी की दौलत। आज तक मुझे लगता था कि प्रॉपर्टी ही सब कुछ होती है, लेकिन मम्मी जी आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे बताया कि परिवार सबसे असली संपदा परिवार होती है, और परिवार में प्रेम, परिवार को जोड़ने के लिए प्रेम होना चाहिए एक दूसरों के बीच। सच मम्मी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं काजल जी को कभी भी इस तरह निराश यहाँ से करके कभी नहीं भेजती। आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। अरे नहीं बेटा, तेरी अमानत तू रखना, मुझे ही कौन सा क्या करना है। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी कितने दिन है, आज हूँ तो कल नहीं, बस तुम लोग खुश रहो, उसी में मेरी भी खुशी है। विश्वासघाती पति का पार्ट अंतिम भाग था, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और मेरे जितने भी पार्ट हैं आप लोगों ने देखा है तो कमेंट अवश्य करिएगा। और आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी बधाई, और अपना संविधान बचा कर चलिए, क्योंकि संविधान से ही हम लोग स्वतंत्र जीने, समानता
और जैसे बहुत सारे मौलिक जो अधिकार हैं सब कुछ हमने संविधान से ही पाया है, इसलिए अपने संविधान को बचा के चलिए। जय हिंद, जय भारत।